लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर सर, इस बीच यूक्रेन में रूस के जनमत संग्रह पर बड़ी खबर हमारे पास ये है कि डोनबास के अलगाववादी डेप्यूटी स्पीकर का संसद में ये ऐलान, जहां एससीओ और ब्रिक्स से मान्यता चाहता है डोनबास। रूसी समर्थक नेता संसद में पहले ही इस कानून को पास कर चुके हैं, लेकिन इस बीच मान्यता को लेकर देवनाथ सर आपको एक पॉसिबिलिटी नजर आती है? देखिए, जो डोनबास का एरिया है और खेरसोन ज़ेपोरिज़िया का एरिया है, उसमें रशिया के नागरिक, रशिया मूल के नागरिक भी हैं। उनकी इच्छा है कि वो यूक्रेन से अलग हो जाएं और अगर हो सके तो रूस में शामिल हो जाएं। अब एससीओ में रूस का काफ़ी बोलबाला है, ब्रिक्स में भी चीन के माध्यम से रूस का थोड़ा इफेक्टिवनेस है, और ये सब कोशिश करेंगे कि दुनिया के ये 7-8 देश हैं जो कि ब्रिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं और एससीओ के भी मेंबर हैं, वह इस विषय पर थोड़ा रूस से सहमति रखते हुए शायद जनमत संग्रहण की जो बात हो रही है उसका थोड़ा बहुत सपोर्ट करेंगे। लेकिन यूनाइटेड नेशन चार्टर के अनुसार अगर किसी देश में प्लेबिसाइट कराते हैं, यानी जनमत का संग्रह होता है, तो उसे एक विश्व से चिन्हित, विश्व के अलग अलग देशों से जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका एक दल मिलके जनमत संग्रह कराता है। यानी यूनाइटेड नेशन रूस द्वारा किए गए इस जनमत संग्रह को कोई मान्यता नहीं बिल्कुल देगा। ये वैलिड नहीं होगा। हालांकि इसको लेकर लगातार अब जो वेस्टर्न कंट्रीज है, चाहे फ्रांस हो, जर्मनी हो, अमेरिका, इनकी तरफ से बयान सामने आ रहे हैं, इसको लीगल, इसको अवैध तरीके घोषित किया जा रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन में रूस के रेफरेंडम में खेरसोन से ये बड़ी खबर है, रूस के पक्ष में खेरसोन भी जनमत संग्रह में होना चाहता है शामिल। खेरसोन के मेयर ने रूस का हिस्सा बनने की इच्छा जताई है, और यह हम जानते हैं कि किस तरह से जो प्रॉक्सी लीडर्स वहां पर काम कर रहे हैं, जो पहले से ही रूस के समर्थन में है, उनकी तरफ से ये कहीं ना कहीं मांग काफी पहले से उठती आ रही है। और इस वक्त वो इलाके जो कि रूस के कब्जे में, चाहे वो ईस्टर्न लुहांस्क की बात करें, डोनेट्स्क रीजन की बात करें, चाहे अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न अगर यूक्रेन की बात करें, या फिर खेरसोन के इलाके की बात करें, तो यहां पर जो प्रॉक्सी लीडर्स हैं वो कैसे रूस के फेवर में काम कर रहे हैं। और उनकी तरफ से 23 से 27 तारीख तक ये जो रेफरेंडम जनमत संग्रह की बात सामने आ रही है, वो इसके फेवर में जाते नजर आ रहे हैं। और सवाल यह भी कि कोई इसका विरोध करेगा भी क्या, क्योंकि यह भी है कि वहां पर ज्यादातर जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, वो जैसी वॉर डिक्लेयर हुई थी उसके बाद से वहां से जा चुके हैं। तो कौन इसमें शामिल होगा जो ऑलरेडी रूस के समर्थन में है? तो यूक्रेन में रूस का कहां पर कब्जा है, यह भी आपको समझाना चाहेंगे मैप के जरिए। तो आप जरा यहां पर देख लीजिए, आप नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और उसके बाद आप साउथ तक जाइए, और ये बेल्ट आप देखिए यहां क्रीमिया को मिलाती है। आप यहां से आप देखिए, ये खार्किव के पास है, हालांकि खार्किव से अब काफी पीछे किया जा चुका है, लेकिन आप नॉर्थ में खार्किव के पास से देखें बलाक्लिया, इसके बाद स्वातोव, इसके बाद अगर आप ईस्टर्न पार्ट पर आएंगे तो लुहांस्क और डोनेट्स्क, करीब यहां पर 60% इलाका है जो कि इस वक्त रूस के कब्जे में है। इसके साथ साथ नीचे ज़ापोरिज़िया में आएंगे और साउथ में आप यहां पर खेरसोन तरफ आएंगे। यानी रूस की पूरी स्ट्रेटेजी नजर आती है, जनमत संग्रह कराकर जो क्रीमिया के साथ हाल के इस पूरे बेल्ट को अपने कब्जे में ले लिया जाए। और हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए DS त्रिपाठी सर, मेरा सवाल आपसे यह है कि पहली बात तो यह है कि जो जनमत संग्रह कराया जा रहा है, इसमें विरोध भले ही वेस्टर्न फोर्सेस की तरफ से है, क्या वो कुछ कर पाएंगे? लेकिन क्योंकि 2014 में हमने देखा था, उस वक्त भी विरोध हुआ था, लेकिन जो रूस करना चाहता था उसने कर लिया। तो क्या इस बार कुछ हो पाएगा? और दूसरा, क्या आपको क्या मकसद क्या नजर आ रहा है, इसको अलग करके रूस क्या अचीव करना चाहता है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रूस ने एक बार इनको अपने में अगर मिला लिया, तो जो भी हमला अगर अभी यूक्रेन से होगा, ये रूस बोल सकता है कि नाटो का डायरेक्ट हमला हमारे ऊपर है। जो आज की डेट में कहा जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया है, अभी ये उल्टा हो जाएगा। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, 6,13,000 स्क्वायर किलोमीटर में से 1,20,000 किलोमीटर, मतलब 20% अभी रशिया के पास है, जिसमें से सिर्फ 6,000 किलोमीटर ही यूक्रेन वापस ले आया पा पाया है। और अगर आप देखें, में वापस जाएंगे, कीव के पास रशिया ने अपने आप को रीग्रुप किया था। ये रीग्रुपिंग से उनको ईस्ट में और नीचे साउथ में फायदा हुआ था, तो चाहते हैं कि हम दोबारा रीग्रुप करें।
तीसरी चीज, अगर आप इस पॉपुलेशन की देखें, अभी आपने बिल्कुल सही बताया कि काफी पॉपुलेशन तो यूक्रेनियन पॉपुलेशन बाहर जा चुकी जी, है। जो लोकल पॉपुलेशन है वो भी 6 में 7 महीने से ऐसे पड़ी हुई है, उनकी सारी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। तो जिस समय ये अगर रशिया में मिल जाते हैं तो रशिया वहां पर अपनी हुकूमत चलाएगा और जो है ये बेसिक जो चीजें हैं वो वहां पर उपलब्ध कराएगा।